इस वक्त बड़ी खबर आपको दे दें, अजीत पवार को सिंचाई घोटाले में क्लीन चिट देने के मामले को लेकर शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। एसीबी के फैसले को चैलेंज किया गया है। जराये के हवाले से खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। एनसीपी लीडर अजीत पवार को सिंचाई घोटाले में क्लीन चिट देने के मामले में शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। एसीबी के फैसले को चैलेंज किया गया है। जराये के हवाले से खबर है, एक तरफ जहां महाराष्ट्र की सियासत में उथल पुथल जारी है, सुप्रीम कोर्ट पर सभी की निगाहें टिकी हुई क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आज बड़ा फैसला सुनाने वाला है। उससे यह तय होगा कि सुप्रीम कोर्ट में आगे की सियासत किस तरह से चलेगी। इस बीच खबर आ रही कि अजीत पवार को सिंचाई घोटाले में क्लीन चिट देने के मामले को लेकर शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी सुप्रीम कोर्ट पहुंची हैं। एसीबी के फैसले को चैलेंज किया गया है। जराये के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट पर एक तरफ जहां सभी की निगाहें टिकी हुई हैं क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाने वाला है महाराष्ट्र की सियासत को लेकर, उधर अजीत पवार को क्लीन चिट दिए जाने को लेकर एनसीपी, शिवसेना, कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट पहुंची हुई है। सबसे पहले रुख कर लेते हैं अपने नुमाइंदे अनूप का। दिल्ली से हमारे साथ अनूप जुड़ रहे हैं। अनूप, आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। 10:30 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है, फैसला आ जाना है। देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ फैसला दिया जाता है। क्या फडणवीस हुकूमत को राहत मिलेगी या नहीं, या फिर गठबंधन को, यानी दोनों गठबंधन है, दोनों गठबंधन की अपनी अपनी दलीलें हैं कि उनके पास बहुमत है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला सबसे अहम है। है सुप्रीम कोर्ट में है कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाता है। बिल्कुल, क्या राज्यपाल ने जो समय तय किए हैं उसी पर फ्लोर टेस्ट होता है या फिर सुप्रीम कोर्ट अपने तरीके से किसी तारीख को देता है, किस तारीख को देवेंद्र फडणवीस अपना बहुमत साबित करें। लेकिन इन सब के बीच जिस तरीके से कल सिंचाई घोटाले पे अजीत पवार को क्लीन चिट देने की खबर आई एसीबी के द्वारा, अब जो तीनों विपक्षी पार्टियां हैं, कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी हैं। इस सियासत में सब कुछ कह सकते हैं पॉसिबल है, लेकिन जब 10:30 बजे फैसला सुनाया जाएगा फ्लोर टेस्ट को लेकर के, तब बातें साफ हो जाएगी कि ऊंट किस करवट बैठती है। क्योंकि ये कहीं ना कहीं राज्यपाल ने जो फैसला लिया है उस पर भी एक तरह से उसको बदला जाएगा अगर सुप्रीम कोर्ट पहले फ्लोर टेस्ट कराने को कहता है। लेकिन हड़बड़ाहट दोनों पक्षों की तरफ से है, चाहे वो एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना की बात कर ले, क्योंकि कल भी हमने देखा कि मुंबई में लगातार इन तीनों पार्टियों के विधायकों की बैठक चलती रही और दावे करते की गई कि जो बहुमत है वो इन पार्टियों के साथ है, जबकि दूसरी तरफ जो बीजेपी और अजीत पवार की गठबंधन है वो लगातार वो कह रहे हैं कि बहुमत जो है उनके साथ है। लेकिन एक बात आपको बता दूं कि जो सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से चुनाव होने के बाद एनसीपी ने अजीत पवार को विधायक दल का नेता बनाया था, ये एक बहुत ही कमजोर पक्ष साबित हो सकता है शरद पवार खेमे के लिए। क्योंकि अगर फ्लोर पे ये मान लिया गया कि अजीत पवार एनसीपी विधायक दल के नेता हैं और अगर उन्होंने व्हिप जारी कर दिया कि सभी को देवेंद्र फडणवीस के समर्थन में वोट डालना है, तो फिर जो खिलाफ वोट करेगा उसको निलंबित किया जा सकता है। और ये जो डर है वो शरद पवार को बखूबी सता रहा है, जिसको संविधान में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। और ये एक बड़ा पेंच है जो फंसा हुआ है और शरद पवार इस बात को बखूबी समझते हैं कि अगर जो विधायक सरकार के पक्ष में वोट नहीं डालते उनको अगर निलंबित कर दिया गया तो पूरा खेल बिगड़ जाएगा, जिस तरह से लगातार कही जा रही है। लेकिन अभी इंतजार करना होगा कि सुप्रीम कोर्ट 10:30 बजे क्या फैसला सुनाता है फ्लोर टेस्ट को लेकर। जी, दिलचस्प बात अनूप ये है कि दो गठबंधन हैं, दोनों गठबंधन ये कह रहे हैं कि हमारे पास बहुमत का आंकड़ा है। अगर बात की जाए सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हटकर तो क्या संभावनाएं दिखती हैं?
देखिए, मैं वही संभावनाओं की बात कर रहे हैं। दोनों जो पक्ष हैं उनके अपने अपने दावे हैं। उनका कहना है कि 160 से ज्यादा, अगर देवेंद्र फडणवीस की बात करें तो देवेंद्र फडणवीस भी कह रहे हैं कि 160 से ज्यादा समर्थन उनके पास है। दूसरी तरफ शरद पवार का कहना है कि 160 से ज्यादा समर्थन उनके पास है। ये फ्लोर में ही साबित होगा। लेकिन जो मैं तकनीकी पक्ष की बात कर रहा था, वो तकनीकी पक्ष ये है कि अजीत पवार को एनसीपी ने विधायक दल का नेता चुना था। अगर अजीत पवार के साथ बहुत ज्यादा विधायक नहीं भी आते हैं और अगर अजीत पवार ने व्हिप जारी किया तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये बड़ा दिलचस्प होगा देखने को। लेकिन फिलहाल ये कह सकते हैं कि प्लान बी होगा देवेंद्र फडणवीस की तरफ से। प्लान ए देवेंद्र फडणवीस की तरफ जरूर होगा कि ज्यादा से ज्यादा और वोट जो है वो सरकार के खाते में गिरे, देवेंद्र फडणवीस के खाते में गिरे, जिस तरह से इस तरह की नौबत ही ना आए कि अजीत पवार के समर्थन में कौन है और अजीत पवार के विरोध में कौन है, किनको निलंबित किया जाता है, किनके वोट को काउंट नहीं किया जाता है। ये तमाम चीजें हैं जो प्लान बी के तहत है। फिलहाल देवेंद्र फडणवीस आश्वस्त हैं और देवेंद्र फडणवीस लगातार दावा कर रहे हैं कि उनके साथ बहुमत का आंकड़ा है। जी शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी भी अजीत पवार को लेकर जो सिंचाई घोटाले में क्लीन चिट दी गई है उसको लेकर पहुंची हुई है सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा। ये तीनों पार्टियां खटखटा रही हैं। क्या इस पर भी समाअत आज संभव है, सुनवाई हो सकती है? क्योंकि आज वैसे ही हलचलें तेज है। महाराष्ट्र में सरकार को लेकर फैसला देना है सुप्रीम कोर्ट को। देखिए, अब ये कोर्ट को फैसला लेना है कि कोर्ट इस मसले की सुनवाई करता है, आगे किस तरीके से इस मसले पर उनका रुख होता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन देखिए, यहाँ एक बात समझनी होगी कि जब शुरुआत में जब अजीत पवार शरद पवार के खेमे को छोड़ करके देवेंद्र फडणवीस के साथ गए थे तो एनसीपी की तरफ से कोई ऐसा बयान अजीत पवार के खिलाफ नहीं दिया जा रहा था। दूसरी तरफ कांग्रेस और शिवसेना के भी नेता अजीत पवार के खिलाफ कुछ नहीं कह रहे थे। उन्हें लग रहा था कि अजीत पवार अब भी उनके साथ खड़े हो सकते हैं और जो विपक्षी खेमा है, जो एक शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस का गठबंधन बना हुआ है, उनके साथ रहेंगे। लेकिन जिस तरीके से एसीबी का क्लीन चिट मिला है सिंचाई घोटाले पे और उसके बाद जिस तरह से ये लोग कोर्ट जा रहे हैं, तो ये यकीन जानिए कि अब वापसी, जो अजीत पवार की वापसी की बात कही जा रही थी कि अजीत पवार फिर से वो एनसीपी और शरद पवार के साथ खड़े हो जाएंगे और कांग्रेस और शिवसेना के साथ खड़े हो जाएंगे, इसकी संभावना तो अब खत्म होती दिख रही है। देखना होगा कि कोर्ट किस तरीके से फैसला सुनाता है फ्लोर टेस्ट को लेकर, वहीं सबकी निगाहें होगी और फ्लोर सदन में पटल पे ही साबित हो पाएगा कि किसके पास बहुमत का आंकड़ा है। जी, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये तय होगा कि आज सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ फैसला देता है। क्या अक्सरियत साबित करने के लिए जल्द ही वक्त दे दिया जाता है या 1-2 दिनों में अक्सरियत साबित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा जाता है, या फिर 30 नवंबर तक का जो पहले से वक्त दिया गया है उसी के मुताबिक अक्सरियत साबित करना होगा। आपसे कुछ ही देर में फैसला आ जाएगा। हमारे साथ अनूप, हमारे नुमाइंदे लगातार जुड़े हुए। इस बीच शिवसेना तर्जुमान संजय राउत क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी ने, उन्होंने कहा